हेलो दोस्तों, वेलकम है। तो जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट आज की क्लास के साथ। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को मैट्रिक्स के सभी थ्योरी को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी जुड़िए। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, हम लोग मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलेंगे। मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स कहता है कि ए रेक्टेंगुलर एरी ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कहने का मतलब होता है कि ए एरी ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी .z and its elements are denoted by capital letter। कहने का मतलब होता है कि संख्या और फलन को देखिए, ए रेक्टेंगुलर एरी ऑफ नंबर एंड फंक्शन, संख्या और फलन को आयताकार रूप में सजाने की विधि को हम लोग कथी बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय इसे हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से। इसे किस लेटर से सूचित करेंगे? कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को सूचित करते हैं। ठीक है। और इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय और इसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर द्वारा सूचित करेंगे। किस लेटर द्वारा सूचित करेंगे? तो स्मॉल लेटर द्वारा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में हम एक मैट्रिक्स ले लिए 2/3 में कि A बराबर 1 2 3 7 2 8। यह एक प्रकार का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। उसके बाद एक और ले लिए, यह भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है और यह भी एक प्रकार का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स में पढ़ेंगे रो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रो के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। मतलब कोई भी मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो रो बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय आई एंड इट्स एक्सप्रेसेस बाय आर। कहने का मतलब होता है कि हम लोग रो को वैसे आई से डिनोटेड करते हैं, लेकिन इसको सिंबल में हम लोग आर लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉलम को देखेंगे। कॉलम में कहता है कि वर्टिकल लाइन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। इट इज डिनोटेड बाय जे एंड इट्स एक्सप्रेसेड बाय सी। मतलब कोई भी कॉलम को हम लोग जे द्वारा डिनोटेड करेंगे, लेकिन इसको हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल के तहत पर हम लोग समझेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल में क्या है? जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल में लिए कि ए बराबर 1 3 5 7 2 8 दिया हुआ है। हेयर नंबर ऑफ रो, इसमें रो की संख्या कै गो हो गया? 2 गो। क्या ला कि देख लो, एगो रो और एगो रो, कै गो रो हो गया? 2 गो रो हो गया। और उसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 3 गो हो गया। तो एगो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 3 गो हो गया और नंबर ऑफ रो की संख्या 2 गो हो गया। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए, और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑर्डर। क्या आएगा? आगे हम लोग बढ़े तो आ गया ऑर्डर। क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। तो हम लोगों को ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए, ऑर्डर में क्या है कि द प्रोडक्ट फ्रॉम रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी कि रो और कॉलम के गुणनफल के मान को रो और कॉलम के गुणनफल को देखिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, लेकिन इसको हम लोग बाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाई। एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे समझ लीजिए
कि यहाँ पर ऑर्डर बराबर हम लिख दिए हैं कि रो बाई कॉलम, क्या लिखे हुए हैं, रो गुने कॉलम, लेकिन इसको कोष्ट में लिखे हुए हैं रो बाई कॉलम, मतलब लिखा जाता है गुना के सिंबल में, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस गुना को इसको यहाँ पर गुना नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल में ले लेंगे 5 रो एंड 6 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5/6, यानी कि 5/6 इसका क्या हो जाएगा, हो ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। आगे क्या आता है, आगे आता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब होता है कि रो और कॉलम के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल में देखिए 5 गो रो दिया हुआ है, 6 गो कॉलम, कहेगा बुआ रे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो सोचिए 6 में 5 से गुना कर देंगे, 6 5 से 30 हो गया। मतलब रो और कॉलम के गुणनफल को हम लोग कथी बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद आता है पॉसिबल ऑर्डर। उसके बाद क्या आता है, पॉसिबल ऑर्डर आता है। तो पॉसिबल ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेम नंबर। पॉसिबल ऑर्डर किसे कहेंगे, तो द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड पॉसिबल ऑर्डर। मतलब ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, ऑर्डर डिफरेंट रहेगा बल्कि नंबर क्या होगा, सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट का मान सेम होगा लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे, पॉसिबल ऑर्डर बोलेंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हो पॉसिबल ऑर्डर। एज फॉर एग्जांपल में देख लीजिए कि पॉसिबल ऑर्डर एगो कि हम बता के देखते हैं। जैसे मैं कहेगा 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 1 गुने 24, 24 गुने 1, 2 गुने 12, 12 गुने 2, 3 गुने 8, 8 गुने 3, 4 गुने 6, 6 गुने 4, ठीक है। और 7 का पॉसिबल ऑर्डर कहेगा तो 1 गुने 7, 7 गुने 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक नोट्स की ओर। एक नोट्स में कहता है कि मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज डिटर्मिनेंट। मतलब मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट की तरह मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, डिटर्मिनेंट की तरह मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। अगला पॉइंट है, अगला नोट है कि द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AIJ इन जनरल फॉर्म। मतलब मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट्स को हम लोग AIJ से जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। इन जनरल फॉर्म ऑफ M/N मैट्रिक्स में भी रिटेन एज। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर M/N दिया हुआ है तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि A11, A12, A13, A14 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, A1N तक चला जाएगा। उसके बाद A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, A2N, A31, A32, A33, A34 डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, AMN तक चला जाएगा। उसी प्रकार AMM1, AM2, AM3, AM4 डॉट कहाँ तक चला जाएगा, तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। मतलब जो भी दिया रहेगा उस अनुसार से इसको हम लोग मान सकते हैं आराम से। जैसे में देखिए हम एक ले लिए, कौन, 3/4 का एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। हमने क्या किया कि एक 3/4 का मैट्रिक्स ले लिया, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A22, A32, A33, A34, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की रचना। मतलब हम लोग अवयव की रचना किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि हम लोग अवयव का रचना किस प्रकार करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह। कहता है कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स फर्स्टली रिटेन द मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर। मतलब दिए हुए मैट्रिक्स को ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स को ऑर्डर के अनुसार हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे ऑफ मैट्रिक्स एंड कैलकुलेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन AIJ। कथी कहता है कि दिए हुए मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स को ऑर्डर के अनुसार सजाएंगे और सजाने के बाद उसको एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे। और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद सारे एलिमेंट्स को AIJ का जो मान दिया रहेगा उस मान के सहायता से सबका मान निकाल लेंगे और उसके जगह पर हम लोग रख देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल में समझिए, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है
कंस्ट्रक्ट ऑफ 2/3 मैट्रिक्स वेयर Aij बराबर 2i प्लस में से, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है तो सॉल्यूशन में पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लेंगे। मैथ बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A33 मान लीजिए। क्या किए, सबसे पहले हम लोग मान लिए। मानने के बाद क्या करेंगे कि Aij बराबर 2i प्लस में j लिखा हुआ है। क्या है, ai प्लस में 2j लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या किया कि इस जनरल फॉर्म में सबसे पहले तो दिए हुए मैट्रिक्स को ऑर्डर के अनुसार मैंने और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया इसको कि बारी बारी से सभी एलिमेंट्स का मान Aij के मान से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, जिस प्रकार से मैंने निकाला है, और निकालेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस मान में रख देंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप मतलब प्रकार, ऑफ मतलब मैट्रिक्स, ऑफ मतलब का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रकार। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का प्रकार में सबसे पहले आता है जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो होगा तो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, और इसे जीरो द्वारा ही सूचित करेंगे। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, एगो लिए हुए 2/3 में 0 0 0 0 0 0 बराबर 0, 2/2 में लिए हुए हैं 0 0 0 0, इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगला आता है रो मैट्रिक्स। अगला क्या आता है, तो अगला आता है रो मैट्रिक्स। अगला क्या आता है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में है ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, इसमें एगो खाली रो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम हो तो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, एगो कॉलम यहाँ पर है। चलिए उसके बाद हम लोग आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में 100% गारंटी रख लो चला कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स से वो क्वेश्चन 100% पूछ देगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछेगी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में कहता है कि ये मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ रो and the number of column, the number of row and the number of column is called square matrix। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम की संख्या के बराबर होगा तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, जैसे 1/1 हो जाएगा, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, यह सब कथी हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या आता है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आता है कि ए मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। कथी कहता है, द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें आर यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा, मतलब रो कम होगा कॉलम ज़्यादा होगा, तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हैज द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद कौन मैट्रिक्स आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि ए मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के छोड़कर बाकी बात सभी मान जीरो होगा तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, देखिए कि डायगोनल इसी को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल के छोड़कर बाकी बात, इधर भी 3 गो जीरो है, इधर भी 3 गो जीरो है। इधर भी देखिए, इसको डायगोनल बोलते हैं, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। मतलब कि डायगोनल के छोड़कर बाकी जो बचेगा उसे हम लोग डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो रहेगा तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। अगला क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स आता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ए डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का सभी एलिमेंट कथी होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देख लो, एज फॉर एग्जांपल में 6 6 के
4 4, मतलब वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का सभी एलिमेंट समान होगा तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स हैज एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें तो चला आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स हैज एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का सभी एलिमेंट 1 होगा, मतलब डायगोनल का सिर्फ एलिमेंट 1 1 होगा, तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे अब मैट्रिक्स के जोड़ के बारे में। किसके बारे में, मैट्रिक्स के जोड़ के बारे में। कहता है सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सम मतलब जोड़, ऑफ मतलब का, टू मतलब दो मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स के योग, दो मैट्रिक्स के जोड़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड इफ इट्स ऑर्डर आर सेम। कथी कहता है, कोई भी मैट्रिक्स का जोड़ तभी डिफाइंड होगा, कोई भी मैट्रिक्स का जोड़ तभी डिफाइंड होगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3/3 के साथ ही जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल में मैंने एक 2/2 का मैट्रिक्स लिया है, उसको हम 2/2 के साथ जोड़े हैं। जैसे 7 गो 1 गो 8 गो, 3 गो 2 गो 5 गो, 3 गो 1 गो 4 गो और 4 गो 4 गो, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8। मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है डिफरेंट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के घटाओ। अब दो मैट्रिक्स के घटाओ में भी वही रूल है कि डिफरेंट ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड इफ इट्स ऑर्डर आर सेम। मतलब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस मतलब घटाओ तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब जोड़ घटाव में ऑर्डर खाली सेम होना चाहिए तो काम चल जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग मल्टीपल में चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कहने का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स का गुना। दो मैट्रिक्स का गुना कब डिफाइंड होगा, तो डिफरेंस ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट देन इच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई ऑफ के। मतलब कोई भी, मतलब कि मैट्रिक्स में कोई भी, देखिए बताते, यदि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हमको क्या बोलते हैं, गुना करना है, कथी करना है, हो गुना करना है। यदि गुना करना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो मतलब रो वाला को कॉलम के साथ, मतलब रो जय को रो होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए। मतलब रो और कॉलम का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम हमेशा बराबर होगा तभी जाके दो मैट्रिक्स का गुना संभव होगा, नहीं तो दो मैट्रिक्स का गुना संभव नहीं होगा। मतलब कि दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव होगा जब फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, ठीक है, जब फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, भला देख लो। और एक और परिभाषा इसका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रो बी। कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रोह के बराबर होगा, मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रोह के बराबर होगा। फर्स्ट के कॉलम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइंड, मतलब तभी डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, इफ मतलब यदि द नंबर ऑफ कॉलम की संख्या ए, मतलब ए के मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या इक्वल मतलब बराबर होगा द नंबर ऑफ रो, और रो की संख्या बी के बराबर होगा, तब जाके यह मैट्रिक्स गुना संभव होगा, नहीं तो नहीं। मतलब फर्स्ट के कॉलम और सेकेंड के रो बराबर होगा तब जाके उसका गुना डिफाइंड होगा, नहीं तो गुना डिफाइंड नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, मतलब परिवर्तित करना। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इफ द रो एंड कॉलम आर
interchange of, if the row and column are interchange of given matrix, then new matrix is called transpose matrix of given matrix is denoted by A inverse। कथी कहता है कि जब हम रो को किसी कॉलम में चेंज करते हैं, जब सभी रो को सभी कॉलम में चेंज करते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। सभी रो को यदि हम लोग सभी कॉलम में चेंज कर देते हैं, सभी रो को यदि हम लोग सभी कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए के पावर डैश देके, ए के पावर डैश दे देंगे तो यह हो जाएगा कथी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। एग्जाम्पल में जैसे ले लिए ए बराबर 7 3 1 4 ले लिए, ए डैश निकालना रहेगा तो सोचिए 7 3 मतलब इस 7 3 को इधर ला दिए और 1 4 को एक बगल में कर दिए। ठीक है, एक नोट है, इफ मतलब यदि ए बराबर ए आई जे के पावर ऑर्डर दिया हुआ है एम गुने एन, देन ए इनवर्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा एम गुने एन। मतलब पहले रो था बाद में कॉलम, तो पहले कॉलम हो जाएगा बाद में रो हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसे देख लीजिए, आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, यदि हम ए के डबल डैश निकालेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, यदि हम लोग ए को डबल डैश निकालेंगे तो वह ए के बराबर हो जाएगा। दूसरा है, यदि ए प्लस बी का होल डैश रहेगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। ए माइनस बी का होल डैश रहेगा तो निकाल सकते हैं ए डैश माइनस बी डैश। ए बी का डैश रहेगा तो निकाल सकते हैं हम लोग बी डैश इंटू ए डैश। और देखिए यहाँ पर कि हम लोग ए बी के डबल डैश, ए बी के डैश को हम लोग लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट के को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे तो के इंटू ए का डैश रहेगा तो के को बाहर निकाल देंगे और ए का डैश करके उसके बाद दोनों में गुना करेंगे, जहाँ के क्या है कांस्टेंट नंबर है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। कहता है इफ मतलब यदि ए डैश का वैल्यू ए के बराबर या ए के वैल्यू ए डैश के बराबर हो जाएगा तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश बराबर ए देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यदि ए का वैल्यू ए डैश के बराबर या ए डैश के वैल्यू ए के बराबर होगा तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को देख लो 3 2 1 2 7 8 1 8 9 और इसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए 3 2 1 2 7 8 8 1 8 9। देखो दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम है, अतः यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि ए का वैल्यू क्या है ए डैश के बराबर है तो यह जो मैट्रिक्स जो हम लोग लिए हुए हैं यह मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एक और आता है एसक्यू सिमेट्रिक। उसके बाद एक और क्या आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मतलब यदि ए डैश के वैल्यू माइनस ए देन इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब कहलाता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर आ जाए, ए डैश के वैल्यू माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए डैश के वैल्यू माइनस ए के बराबर आता है तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए हम लिए हुए हैं क्वेश्चन कि 0 3 -3 0। इसको हम लोग कथी करेंगे, इसको एक बार जांच के देख लेना। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको ए डैश निकालेंगे और ए डैश निकालने के बाद माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद ए का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ नोट है, उस नोट को क्लियर हम लोग कर लेते हैं। नोट फर्स्ट में कहता है इफ मतलब यदि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब ए प्लस ए डैश होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, इज मल्टीप्लिकेशन बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यू मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो होगा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा समान होगा तो उसे हम लोग कथी बोलेंगे, तो उसे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स साथ में आ सकता है। चलिए इसमें कुछ और नोट है। इफ मतलब यदि ए इज सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ देन इट इज जीरो मैट्रिक्स। मतलब ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो दोनों मैट्रिक्स जो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। इफ मतलब यदि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा देन मतलब तब ए इंटू ए डैश और ए डैश इंटू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब यह दोनों जाके क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई वर्ग आव्यूह कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मतलब
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जोड़ निकालना होगा तो इस फार्मूला को लागू करेंगे, 1/2। कौन फार्मूला लागू करेंगे? 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश के बराबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्चुअल मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स और इन्वर्चुअल मैट्रिक्स में कहने का मतलब होता है कि बी इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए बी बराबर हो जाएगा बी ए बराबर होगा आई के, तो इट इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। हम लोग ए इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कहता है एलिमेंट्स, कथी कहता है हो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, थ्री ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। मतलब दोनों के ट्रांसपोज करने से यह प्राप्त होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मोशन कहने का मतलब होता है, मोशन मतलब टू मैट्रिक्स ए एंड बी साइड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ वन इज obtained from the other by one matrix immediately operation it is noted by a सर्वांक्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से चला मैंने आप लोगों को सारा मैट्रिक्स का जो भी थ्योरी था सबको क्लियर किया, और आप लोगों से यही आग्रह है कि इस वीडियो को अपने आसपास के जो भी दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, अपने रिश्तेदार के यहाँ, मतलब जहाँ पर भी हो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस मैथ लिए हुए हैं उन लोगों को मैट्रिक्स में नंबर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने ग्रुप में, सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो जो हम आप लोगों के बीच रखे हैं, आप लोगों को यह क्लास जो हमने दिखाया है, इस क्लास में आप लोगों को कितना % समझ में आया है, और इस हमारे थ्योरी के माध्यम से आप लोग 2023 के बोर्ड एग्जाम में कितना % मार्क्स मैथ में ला सकते हैं मैट्रिक्स से, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से हम जो है सारे मैथ का अलग अलग टॉपिक का चैप्टर लेकर आते रहेंगे, और अगला नेक्स्ट जो वीडियो हम जो लाएंगे मैट्रिक्स का जो भी मेन क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग जो है अगला वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अब तक मैंने क्या किया, सारे मैट्रिक्स के चैप्टर को क्लियर करवा दिया, और आप लोगों का काम है कि इस मैट्रिक्स को, इस चैप्टर को अच्छे से अच्छे पढ़े और क्वेश्चन बनाइए। और मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस वीडियो में सारे सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो आप लोग से यही विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में कितना % नंबर ला सकते हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम इस चैनल पर डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाए। काहे कि बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी होगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। तो मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।